लोकायुक्त जबलपुर को आय से अधिक संपत्ति की मिली शिकायत के बाद मामले की पुष्टि होने पर लोकायुक्त जबलपुर पुलिस डीएसपी जेपी वर्मा और निरीक्षक कंवल सिंह उइके के नेतृत्व में आधा दर्जन से ज्यादा लोकायुक्त टीम ने 10 मई की तड़के बिरसा क्षेत्र के करोंदा बहेरा में सहकारी समिति के सहायक समिति प्रबंधक संतोष पिता देवीलाल भगत के घर में दबिश दी। अल सुबह लोकायुक्त पुलिस की टीम को देखकर सहायक समिति प्रबंधक संतोष भगत और पूरा परिवार नींद से हड़बड़ाकर उठा। जहां लोकायुक्त पुलिस ने हजारों रुपए की तनख्वाह पाने वाले सहायक समिति प्रबंधक संतोष भगत और परिजनों के नाम से एकत्रित की गई करोड़ों की संपत्ति का खुलासा किया है। बताया जाता है कि सालों से सेल्समैन संतोष भगत हालिया 5 महीने पहले सहायक समिति प्रबंधक बने हैं। सेल्समैन के दौरान उनके पास 4 से अधिक सोसाइटियों का प्रभार था। वहीं वर्तमान में भी उनके पास 2 सोसाइटियों का प्रभार है। सूत्रों की माने तो सेल्समैन के दौरान अघोषित रूप से सहायक समिति प्रबंधक संतोष भगत द्वारा भारी पैसा कमाकर जमकर संपत्ति बनाई गई, जिसमें छापेमार कार्यवाही में लोकायुक्त पुलिस को प्रारंभिक जांच में सहायक समिति प्रबंधक संतोष भगत और परिजनों के नाम 1,41,07,899 रुपये की संपत्ति का पता चला है, जिसमें 12 एकड़ कृषि भूमि, LIC और बैंक में FD, बालाघाट, करौंदा और बिरसा में 2 आलीशान मकान एवं कॉम्प्लेक्स का पता चला है। वहीं लोकायुक्त पुलिस को उम्मीद है कि जांच में और भी संपत्तियों का खुलासा हो सकता है। इस मामले में लोकायुक्त पुलिस ने लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सहायक समिति प्रबंधक आरोपी संतोष भगत के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। लोकायुक्त पुलिस को सहायक समिति प्रबंधक संतोष भगत के पास से आय से अधिक संपत्ति में आरोपी तथा आरोपी के परिवार के सदस्यों की मिली संपत्ति में 6,50,000 का घरेलू सामान, 15 लाख की बैंक में FD, 5,25,000 की LIC पॉलिसी, 6 लाख का करौंदा में आवासीय भवन, 28,77,899 रुपये की कृषि एवं अन्य भूमि से संबंधित दस्तावेज, बालाघाट स्थित 30 लाख रुपये के भवन का पता चला है। वहीं लोकायुक्त पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी सहायक समिति प्रबंधक से और भी संपत्तियों का पता चल सकता है। प्राथमिक साख सहकारी समिति करोंदा बहेरा बिरसा के सहायक समिति प्रबंधक जो पूर्व में सेल्समैन थे के विरुद्ध शिकायत हुई थी कि इन्होंने आज भ्रष्टाचार करके आज से अधिक संपत्ति वर्जित किया है। जी, इस संबंध में लोकायुक्त संगठन जबलपुर संभाग में संतोष भगत के खिलाफ में आज से एक संपत्ति के प्रकरण पंजीबद्ध किया था। आज उसी तारतम्य में उनके घर पर छापा कार्रवाई की गई। छापा कार्रवाई के दौरान उनके मकान से 12 कृषि भूमि और अन्य भूमियों की रजिस्ट्रियाँ 12 15 लाख की FDs, 6 लाख लगभग का घरेलू सामान, 4 मकान, 1 बालाघाट, 2 बिरसा और 1 ग्राम में करोंदा बहेरा प्रकाश में आए हैं। अभी इनकी संपत्ति की जांच जारी है। आगे और संपत्ति मिलने की संभावना है। तो अभी तक के जांच में सर कितनी संपत्ति का पता चला? अभी लगभग 1,10,00,000 रुपए की संपत्ति उजागर हुई है जी, तो और भी अधिक बढ़ने की संभावना है। कई दशकों से नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में नक्सली क्षेत्र के दूरस्थ अंचलों में पहुंच विहीन मार्गों के कारण नक्सली क्षेत्र में निवासरत ग्रामीणों और नक्सली उन्मूलन में लगे सुरक्षा बलों के लिए आवागमन में एक बड़ी बाधा रही है, जिसका फायदा नक्सलियों को तो मिल रहा है, लेकिन अक्सर बरसात के दिनों में इन क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते पुलिस और ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार यह मांग उठती रही है कि नक्सली क्षेत्र में आवागमन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सड़कों और पुलिये का निर्माण किया जाए, जिसमें न केवल नक्सली उन्मूलन में लगे सुरक्षा बलों बल्कि ग्रामीणों को भी आवागमन में सुविधा होगी। विगत लंबे अरसे के बाद भारत सरकार ने नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में RCPLWE योजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 256 करोड़ रुपए की लागत से 289 किलोमीटर के 33 मार्गों और 17 अतिरिक्त पुलियों को स्वीकृति दी है, जिसके बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आवागमन के लिए सड़कों और पुलों के निर्माण का मार्ग स्वीकृत हो गया है।
मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई 1-2 को इस मार्गों के डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कार्यों की स्वीकृति प्राप्त की जा सके, जिसके बाद विभाग ने इसकी प्रक्रिया भी तेज कर दी है। एक जानकारी के अनुसार इसको लेकर विभागीय तौर पर डीपीआर तैयार किए जाने का कार्य प्रगति पर है। एक जानकारी के अनुसार नक्सल प्रभावित क्षेत्र बालाघाट में भारत सरकार द्वारा करोड़ों रुपयों की लागत से सड़कों और पुलियों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। उसमें पुलिये का निर्माण नक्सल प्रभावित बैहर, बिरसा, किरनापुर, लांजी एवं परसवाड़ा में किया जाएगा, जिसमें बैहर में एमडीआर बालाघाट पर गोहारा से सेरपार के बीच 90 मीटर, बिरसा में बंजर नदी परसाही से उसरवाही छत्तीसगढ़ बॉर्डर के बीच 140 मीटर, साखा से सयाल रोड बंजर नदी बैहर मार्ग के बीच 140 मीटर, देव नदी पर वर्धा से भंडेरी के बीच 120 मीटर, जमुनिया नदी पर सारसडोल से बहेर खार के बीच 75 मीटर, किरनापुर में देव नदी पर मौदा से कटंगी के बीच 150 मीटर, सोन नदी पर बोरगांव से अकोला के बीच 240 मीटर, देव नदी से बटकरी से कलकत्ता बोदाल झोला मार्ग के बीच 150 मीटर, भक्कुटोला लोडांगी के बीच 100 मीटर, सुकलदंड से नंदोरा देवनदी के बीच 100 मीटर, लांजी में देवरगांव से नानसरी के बीच 120 मीटर, सोन नदी पर देवलगांव नेवरदही से लोडमा मार्ग के बीच 120 मीटर, बाघ नदी पर कट्टीपार में 50 मीटर, बाघ नदी पर अंधियाटोला से गालाटोला सालेकसा महाराष्ट्र मार्ग के बीच 90 मीटर और परसवाड़ा में नेहरा नदी पर उमरिया से लीलामेटा के बीच 100 मीटर, उसकल नदी पर कुल्पा सोनेवानी सुकलदंड मार्ग के बीच 70 मीटर एवं नेहरा नदी सोगुदमा से उमरिया के बीच 120 मीटर ब्रिज वर्क किया जाएगा। नक्सली क्षेत्र में सड़कों और पुलिया निर्माण का फायदा सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित दूरस्थ अंचलों में निवासरत ग्रामीणों और नक्सली उन्मूलन में लगे सुरक्षा बलों के लिए आवागमन का अच्छा मार्ग उपलब्ध हो जाएगा और सुरक्षा बल आसानी से किसी भी मौसम में नक्सली क्षेत्र की मान तक पहुंच सकेंगे। वहीं बरसात में आवागमन में होने वाली समस्या से भी राहत मिलेगी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि अक्सर बारिश के दौरान नक्सली क्षेत्र में नक्सली उन्मूलन में लगे सुरक्षा बलों को पहुंचने में दिक्कत होती थी। भारत सरकार द्वारा बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सड़कों और पुलिया निर्माण की जो स्वीकृति दी गई है, उससे निश्चित ही नक्सली उन्मूलन में हमें मदद मिलेगी और आसानी से हम नक्सली क्षेत्र में पहुंचकर नक्सली उन्मूलन को और प्रभावी तरीके से पूरा कर पाएंगे। हमारे मूवमेंट के लिए भी यह जरूरी था। इससे किसी भी नक्सली गतिविधि पर हम समय पर पहुंच जाएंगे और तत्काल कार्यवाही की जा सकेगी। भारत सरकार के खनिज मंत्रालय द्वारा डीपी राय मैंगनीज खदान कंपनी को खैरलांजी क्षेत्र के मिरकपुर और पांडरवानी में भूमिगत और खुली खदान की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें स्थानीय लोगों को काम न देकर महाराष्ट्र सहित अन्य बाहरी क्षेत्रों से श्रमिकों को लाकर काम पर रखे जाने से स्थानीय युवाओं में नाराजगी देखी जा रही है, जिसको लेकर कई बार स्थानीय युवाओं ने काम की चर्चा मैंगनीज प्रबंधन से की, लेकिन हमेशा ही आवश्यकता नहीं होने पर स्थानीय युवाओं को काम पर नहीं रखा जा रहा है, जिसको लेकर युवा प्रयास सामाजिक संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि मैंगनीज खदान कंपनी के भूमिगत और खुली खदान में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए। स्थानीय युवाओं के साथ कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचे दीपक देशमुख ने बताया कि डीपी राय मैंगनीज खदान में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देकर उन्हें काम पर रखे जाने को लेकर क्षेत्रीय एसडीएम और खदान प्रबंधन से चर्चा की गई थी, लेकिन उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद लगातार युवा खदान में काम को लेकर कंपनी प्रबंधन से मिलते रहे, लेकिन हमेशा ही आवश्यकता नहीं होने की बात कहकर प्रबंधन टालता रहा। जबकि आज की स्थिति में भूमिगत और खुली खदान में लगभग 400 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो सभी बाहरी हैं, जबकि जिन किसानों की जमीन पर खदान चल रही है उनके परिवार के लोगों को भी काम पर नहीं रखा गया है और खदान प्रबंधन सभी श्रमिकों को बाहर से लाकर काम करवा रहा है, जबकि ग्राम के स्थानीय पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। गांव में खदान संचालित होने के बाद स्थानीय युवाओं को काम पर नहीं लिए जाने से क्षेत्र के युवाओं में असंतोष है, जो कभी भी फूट सकता है, जिसे देखते हुए स्थानीय युवाओं के साथ जिला प्रशासन को आज ज्ञापन सौंपकर आगामी 14 दिनों में खदान में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने में सकारात्मक कदम उठाए जाने की मांग की है, जिसके बावजूद भी यदि ध्यान नहीं दिया जाता है तो डीपी राय खदान प्रबंधन के खिलाफ 24 मई की प्रातः 6 बजे से शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल की जाएगी, जिसके बाद आंदोलन को तीव्र किया जाएगा। 22 फरवरी 2020 को हम लोग यहाँ एक आवेदन लेके आए थे, जिसमें मिरकपुर में जो संचालित खदान है, प्राइवेट खदान, मैसर्स डीपी राय
सन्स, उसमें ग्रामीण मजदूरों को न लगाते हुए, लोकल के मजदूरों को न लगाते हुए बाहर के मजदूर, दूसरे गांव के मजदूरों को लगाया जा रहा है। और जो हमसे पास में ही लगा हुआ राज्य महाराष्ट्र है उसके लेबर लगाए जा रहे हैं। और जो हमारे गांव के जो लेबर जाते हैं उस खदान में, उनको अभी आवश्यकता नहीं है, बोल के वापस कर दिया जाता है, जब ज़रूरत होगी तब लगाएंगे। लेकिन अभी पिछले 6-8 महीनों से अभी उनकी ज़रूरत ही नहीं हो रही, जबकि दूसरे गांव के और महाराष्ट्र के बहुत से मजदूरों को लगाया जा रहा है। और जो अधिकारी लोग हैं उनको गलत तरीके से गुमराह किया जाता है कि हमारे यहाँ पे हमारी खदान में 90% लोग यानी स्थानीय हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो बाहर के हैं जो काम कर रहे हैं? सर 90 तो नहीं, फिर भी 60-70 का रेशो है, 70% करीब बाहर के। क्या आपने मोबाइल प्रबंधन सभी को हमने कलेक्टर महोदय के पास में यानी पिछले 22 फरवरी को एसडीएम साहब ने भी हमको आश्वासन दिए थे कि हम मौके पे आकर निरीक्षण करेंगे, अगर वो किसी प्रकार का जो आपकी बात में सच्चाई है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक के प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और शायद इसी के चलते आज जो खदान संचालक लोग हैं बोलते हैं तुमको जो बनता है, जहाँ बनता है वहाँ कंप्लेंट कर लो। तो आप कैसा करेंगे? सुनवाई तो कहीं हो ही नहीं रही। देखिए सर, अभी तो हमने एक आवेदन दिया है 22 तारीख, आज 10 तारीख को आवेदन दिया है। 14 दिन का हमने उनको टाइम दिया है। 15वें दिन यानी 24 तारीख से हम लोग स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे।